मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूं ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूं तो मैं आपको पहचान सकूं और एक बार फिर आपका धन्यवाद कर सकूं। जब एक टेलीफोन इंटरव्यू में भारतीय अरबपति रतन जी टाटा से रेडियो होस्ट ने पूछा, सर आपको क्या याद है कि आपके जीवन में सबसे अधिक खुशी वाला पल कौन सा था? रतन जी टाटा ने कहा, मैं जीवन में खुशी के 4 चरणों से गुजरा हूं और आखिरकार मुझे सच्चे सुख का अर्थ समझ में आया। पहला चरण धन और साधन संचय करना था, लेकिन इस स्तर पर मुझे वो सुख नहीं मिला जो मैं चाहता था। फिर कीमती सामान और चीजों को इकट्ठा करने का दूसरा चरण आया, लेकिन मैंने महसूस किया कि इस चीज का असर भी अस्थायी होता है और कीमती चीजों की चमक ज्यादा देर तक नहीं रहती। फिर आया बड़ा प्रोजेक्ट मिलने का तीसरा चरण। वो तब था जब भारत और अफ्रीका में डीजल की आपूर्ति का 95% मेरे पास था। मैं भारत और एशिया में सबसे बड़ा इस्पात कारखाने का मालिक भी था। लेकिन यहां भी मुझे वो खुशी नहीं मिली जिसकी मैंने कल्पना की थी। चौथा चरण वो वक्त था जब मेरे एक दोस्त ने मुझे कुछ विकलांग बच्चों के लिए व्हील चेयर खरीदने के लिए कहा। लगभग 200 बच्चे थे। दोस्त के कहने पर मैंने तुरंत व्हील चेयर खरीद ली, लेकिन दोस्त ने जिद की कि मैं उसके साथ आऊं और बच्चों को व्हील चेयर भेंट करूं। मैं तैयार होकर उनके साथ चल दिया। वहां मैंने सारे बच्चों को अपने हाथों से व्हील चेयर दी। मैंने इन बच्चों के चेहरे पर खुशी की एक अजीब सी चमक देखी। मैंने उन सभी बच्चों को व्हील चेयर पर बैठे, घूमते और मस्ती करते देखा। मतलब ये ऐसा था जैसे वो किसी पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गए हों, जहां वो बड़ा उपहार जीतकर शेयर कर रहे हों। मुझे उस दिन अपने अंदर असली खुशी महसूस हुई। जब मैं वहां से वापस जाने को हुआ तो उन बच्चों में से एक ने मेरी टांग पकड़ ली। मैंने धीरे से अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने मुझे नहीं छोड़ा और उसने मेरे चेहरे को देखा और मेरे पैरों को और कसकर पकड़ लिया। मैं झुक गया और बच्चे से पूछा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए बेटा? तब उस बच्चे ने मुझे जो जवाब दिया, उसने न केवल मुझे अंदर तक झकझोर दिया बल्कि जीवन के प्रति मेरे दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया। उस बच्चे ने कहा था, मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूं ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूं तो मैं आपको पहचान सकूं और एक बार फिर आपको धन्यवाद दे सकूं। इस प्यारी सी कहानी का अर्थ यह है कि हम सभी को अपने भीतर झांकना चाहिए और ये जरूर सोचना चाहिए कि इस जीवन और संसार और सारी सांसारिक गतिविधियों को छोड़ने के बाद हमें किस लिए याद किया जाएगा? क्या कोई आपका चेहरा फिर से देखना चाहेगा? ये बहुत मायने रखता है।